डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे से पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। चूँकि ये तमाम जो पॉलीमर जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इनके मोनोमर का स्ट्रक्चर लगभग सेम हो जो है एक जैसा दिखता है, और इनका जो पॉलीमर तैयार होता है वो पॉलीमर का भी स्ट्रक्चर लगभग सेम दिखता है। इसलिए तमाम पॉलीमर को मैं एक साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको याद करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम कुछ पॉलीमर की जो है प्रिपरेशन देखने वाले हैं, उनके यूजेस वगैरह देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर है ना। इस जब ये मॉलिक्यूल बनता है, ये जो जब ये पॉलीमर तैयार होता है तो इस पॉलीमर की तैयारी के वक्त, इसकी प्रिपरेशन के वक्त छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। जैसे HCl, NaCl, H2O जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन के वक्त कोई ऐसा छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है, खारिज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस के ज़रिए से होता है, ये जो पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से होता है, ये पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन है ना। तो इसीलिए जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो जो टेफ्लॉन है वो एक एडिशन पॉलीमर है। इसी तरह से जो हमने पॉलीथीन जो हमने देखा है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन या लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसे हम कहते हैं, या इसी तरह से हाई डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, वो भी एक एडिशन पॉलीमर था, है ना। इसी तरह से टेफ्लॉन भी एक एडिशन पॉलीमर है। जो टेफ्लॉन होता है इसे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को हम केमिकली जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के नाम से जानते हैं। और टेफ्लॉन जो है इसका कॉमन नेम है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप जो है नई गाड़ी वगैरह आपने ख़रीदा होगा, तो जो वहाँ का डीलर है उसने आपसे कहा होगा कि जो है हम इसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग कर देते हैं, है ना। या इसी तरह से आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन टेप, है ना। जब आप जो प्लम्बिंग के वक्त आप एक टेप इस्तेमाल करते हैं जिसे टेफ्लॉन टेप कहते हैं, है ना। तो ये जो टेफ्लॉन है ये इसका जनरल नेम है जो आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं टेफ्लॉन को तैयार किस तरह से करते हैं। देखिए जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन को तैयार करते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन से, इसीलिए तो इसके पॉलीमर को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन कहते हैं या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं। तो जो मोनोमर है, टेफ्लॉन का जो मोनोमर है वो मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे इथिलीन का फार्मूला था या इथीन का जो फार्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेम ऐसे ही टेट्राफ्लोरोइथीन का भी स्ट्रक्चर है। कैसा है देखो, अगर आप देखोगे तो ये है इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन है या टेट्राफ्लोरोइथीन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैं इसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं तो मैं इस क्या ले लूँगा, N की जो है क्वांटिटी में इसको ले लूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लूँगा। तो जब टेट्राफ्लोरोइथीन का या टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से होता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए पेरोक्साइड की ज़रूरत होती है ना। तो ये जब मैं टेट्राफ्लोरोइथीन लेता हूँ और इसका पॉलीमराइजेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो रिजल्ट में क्या तैयार हो जाएगा, रिजल्ट में तैयार हो जाएगा, देखो यहाँ जो है, यहाँ भी मुझे टेम्परेचर और प्रेशर को हाई रखना होता है। तो यहाँ जो तैयार होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, अब पॉलीमर को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरह से जो है आप बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ दोगे, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर N, क्योंकि जो CF2 बॉन्ड CF2 है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये एक पॉलीमर है ना। तो ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल तैयार हुआ है ये हमारा टेफ्लॉन। ठीक है,
तो बहुत ही आसान से इसकी प्रिपरेशन है, बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। चलिए अब ये देखते हैं कि टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जो टेफ्लॉन होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ पॉलीमर होता है। ये केमिकली इनर्ट भी होता है, इसके ऊपर केमिकल का कोई असर नहीं होता है। आप चाहे इसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए, चाहे आप कोई दूसरा केमिकल इसके ऊपर डाल दीजिए, तो वो जो है हमारा टेफ्लॉन उस ऑयल के साथ या उस केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी ये जो है केमिकली इनर्ट होता है। साथ ही साथ जो टेफ्लॉन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए जो टेफ्लॉन होता है इसको हमारे जो कुकिंग वेयर्स होते हैं, जैसे जो नॉन स्टिकी फ्राई पैन आपने नाम सुना होगा, तो नॉन स्टिकी फ्राई पैन के ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती हैं, जो फिल्म चढ़ाई जाती हैं, वो टेफ्लॉन की होती हैं। तो टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है, उसके ऊपर जो है ऑयल के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ऑयल उसके ऊपर चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से कैसा होता है, वो नॉन स्टिकी होता है ना। और साथ ही साथ जब हम इसको गर्म करते हैं, जब तवा वगैरह होता है जो आपका नॉन स्टिकी फ्राई पैन होता है, जब उसे गर्म करते हैं तो जो टेफ्लॉन की लेयर है वो पिघलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टेफ्लॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह से केमिकली इनर्ट होने की वजह से ये जो है इसके ऊपर माहौल का जो है, हमारे एटमॉस्फेयर का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, इसीलिए इसकी जो है हमारी गाड़ियों पर इसकी कोटिंग की जाती है। अगर आप देखोगे तो जो न्यू कार्स वगैरह ली जाती हैं, न्यू बाइक्स वगैरह ली जाती हैं, तो उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग करने की वजह से होता यह है कि जो गाड़ी का कलर है वो जल्दी उड़ता नहीं है। इसी तरह से जो टेफ्लॉन होता है इसको ऑयल सील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गैस्केट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्लम्बिंग के लिए जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसके लिए एक टेप का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी टेप जो है टेफ्लॉन का ही तैयार होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेफ्लॉन यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन की तैयारी, प्रॉपर्टी और उसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉलीमर। दूसरे पॉलीमर का नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसे ओवरलोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवरलोन या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी एक एडिशन पॉलीमर है। जिस तरह से हमारा पॉलीथीन और टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर है, इसी तरह से ओवरलोन यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी एक एडिशन पॉलीमर होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जितने भी पॉलीमर हमने देखा है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और ओवरलोन वगैरह जो हम अभी देखने वाले हैं, इन तमाम के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमर इस्तेमाल किया जाता है या एक ही टाइप का मोनोमर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तमाम पॉलीमर को होमोपॉलीमर भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीमर, है ना। तो याद रखना है आपको कि पॉलीथीन, इसी तरह से टेफ्लॉन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक होमोपॉलीमर हैं और एक एडिशन पॉलीमर भी हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो है एडिशन पॉलीमर भी हैं, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से ये तैयार होते हैं। इनका प्रिपरेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से होता है। तो जो ओवरलोन है यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, इसे तैयार किया जाता है एक्राइलोनाइट्राइल से, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल का फार्मूला भी आसान है, सेम जो है हमारे जो इथीन हमने देखा था, जो इथिलीन यानी इथीन जो हमने देखा था और जो टेफ्लॉन देखा, सेम उसी के तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे एक्राइलोनाइट्राइल का, इसके मोनोमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ होता है CN। ये एक्राइलोनाइट्राइल है। अब मैं इसका जब पॉलीमराइजेशन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं रिएक्शन में इसके पहले क्या लिख लेता हूँ, N लिख लेता हूँ। तो जब मैं इसका पॉलीमराइजेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, चूँकि ये भी रिएक्शन कैसी होने वाली है, ये भी रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए से होती है, इसीलिए पेरोक्साइड को इनिशिएटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे कि जब एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो रिजल्ट में, तो नतीजे में तैयार होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखो स्ट्रक्चर लिखना भी वैसे ही सेम आसान है। आप क्या करोगे, इस तरह से बनाओगे, सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, यही स्ट्रक्चर को सेम लिखोगे आप,
ठीक है, बस डबल बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर देना है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर लिखोगे CN। ठीक है, चूंकि पॉलीमर है इसीलिए ये वाला जो यूनिट है वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट है इसीलिए N लिखते हैं। तो ये जो तैयार हुआ है इसे ही मैं कहता हूँ ओरलोन या इसे ही मैं कहता हूँ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। देखिए, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की जो प्रॉपर्टी होती है सेम वूल की तरह ही होती है। सेम जो ऊन जिसे हम कहते हैं, जिसके विंटर वेयर्स बनाए जाते हैं, स्वेटर वगैरह जिसके बनाए जाते हैं, सेम वूल की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए जो एक्राइलोनाइट्राइल है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, इसका जो यूजेस हैं ये वूल के अल्टरनेट के तौर पर किया जाता है। ठीक है, इसके भी जो है स्वेटर बनाए जाते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। इसी तरह से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के जो है हैंड ग्लोव्स वगैरह बनाए जाएंगे, जो है ब्लैंकेट्स वगैरह जो है इसके बनाए जाते हैं। तो जो पॉलीमर हैं, ये जो हमने पॉलीमर पढ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान से पॉलीमर हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी याद करना बहुत आसान है, इनकी प्रिपरेशन भी याद करना बहुत ज़्यादा आसान है और इनके यूजेस तो हम जानते ही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक नए पॉलीमर की तरफ जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम PVC के नाम से जानते हैं। तो PVC जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, ये भी एक तरह का होमोपॉलीमर है जिसे तैयार किया जाता है विनाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो इसीलिए इसके पॉलीमर को हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक एडिशन पॉलीमर होता है जिसे तैयार किया जाता है विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन के ज़रिए से। देखिए, विनाइल क्लोराइड का फार्मूला सेम जो हमने अभी तक इथीन को देखा है, इसी तरह से हमने जो एक्राइलोनाइट्राइल को देखा है, सेम उसी तरह से हमारा विनाइल क्लोराइड का भी स्ट्रक्चर होता है। देखिए, विनाइल क्लोराइड जो इसका मोनोमर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, जो एक्राइलोनाइट्राइल था यहाँ ऊपर उसके अंदर CN था, इसके अंदर यहाँ Cl होता है। ठीक है, जब विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, ठीक है, ये कौन है, विनाइल क्लोराइड है। तो जब हम क्या करते हैं, इस विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं। अब जब इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है मतलब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसके पॉलीमराइजेशन के नतीजे में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन के नतीजे में एक पॉलीमर तैयार होगा। और पॉलीमर के स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप बना सकते हो बहुत आसानी से। सेम यही स्ट्रक्चर बनाना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देना है हमको। तो क्या हो जाएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर Cl, और ये जो है रिपीटिंग यूनिट है, बार बार ये दोहराया जाएगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये तैयार हो गया है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे तैयार किया हमने विनाइल क्लोराइड से। देखिए, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, टफ नेचर का होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए जो इसका यूजेज हैं, इसके जो इस्तेमालात हैं, वो पाइप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं या वाटर सप्लाई के जो पाइप होते हैं, वो बनाने में PVC का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो रेनकोट वगैरह बनाने के अंदर भी PVC का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिंग जो होती है, फ्लोरिंग करने के लिए फ्लोरिंग जो है उसके अंदर भी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ। नेक्स्ट पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन ये भी एक एडिशन पॉलीमर है जिसे तैयार किया जाता है स्टाइरीन से। अगर आप स्टाइरीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी सेम उसी की तरह जो पहला हमने जो देखा है उन्हीं की तरह है। क्या होगा स्टाइरीन का स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, या जो है आप C6H5 भी वहाँ लिख सकते हैं। तो ये है स्टाइरीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कौन है, स्टाइरीन है। तो अब चूंकि हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे इसीलिए मैं क्या लिख देता हूँ, N।
ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हम कर रहे हैं तो इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए। तो जब हम स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो इसके पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमें मिलता है पॉलीस्टायरीन। और पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर आप फिर वापस बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान इसका स्ट्रक्चर होगा और वो होगा इस तरह से, है ना। तो ये बन गया है आपका पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन के जो यूजेस हैं वो है थर्मोकॉल, जो आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं थर्मोकॉल, वो पॉलीस्टायरीन का बना होता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो जो यूज़ एंड थ्रो वाले जो गिलास होते हैं या जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, वो बनाने में भी पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉलीमर है एक्रेलिक ग्लास। देखिए, एक्रेलिक ग्लास जो होता है ये भी एक तरह का एडिशन पॉलीमर ही है, और एक्रेलिक ग्लास को तैयार किया जाता है मिथाइल मिथैक्रेलेट से। कैसे तैयार किया जाता है इसे? मिथाइल मिथैक्रेलेट से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो मिथाइल मिथैक्रेलेट का जो है फॉर्मूला किस तरह से होगा? बहुत ही जो है शॉर्ट और सिंपल से इसका फॉर्मूला है, आप इसको भी जो है काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर आप लिखोगे CH3 और नीचे लिखोगे आप COOCH3। ये है मिथाइल मिथैक्रेलेट, ठीक है। अब इसको मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूँ तो ये n क्वांटिटी में होगा, नंबर ऑफ मोल इसके ज़्यादा रहेंगे। तो जब मैं मिथाइल मिथैक्रेलेट का पॉलीमराइजेशन करता हूँ, ठीक है, इसका क्या करता हूँ? पॉलीमराइजेशन करता हूँ, तो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो पॉलीमर तैयार होता है उस पॉलीमर को मैं एक्रेलिक ग्लास कहता हूँ, ठीक है। इसका जो है पेरोक्साइड की मौजूदगी में जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा, इसका जो पॉलीमराइजेशन करूँगा, तो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा? बोलो, इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका C, ऊपर CH3, नीचे COOCH3, ठीक है। और यहाँ चूँकि ये रिपीटिंग यूनिट है, बार बार जो है ये यूनिट जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक लंबा सा मॉलिक्यूल तैयार होगा और उसी लंबे से मॉलिक्यूल को, उसी बड़े से मॉलिक्यूल को, उसी पॉलीमर को आप एक्रेलिक ग्लास कहोगे, ठीक है। और एक्रेलिक ग्लास का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? गॉगल के लेंसेज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो शील्ड वगैरह होती हैं, शील्ड वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सिक्योरिटी की जो बैरिकेड्स होते हैं या जो बैरियर्स होते हैं, वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्रेलिक पेंट्स आपने नाम सुना होगा, तो जो है ये पेंट्स वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के छोटे छोटे से पॉलीमर याद हो गए होंगे, है ना, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर होता है ना, और याद करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।